हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डायोड का पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब उससे आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में डायोड का बिहेवियर कैसा होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिप्लेशन लेयर की भी बात की थी कि डिप्लेशन लेयर कैसे क्रिएट होती है। तो डिप्लेशन लेयर देखिए कैसे बनती है। ये जो हॉल है और इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे में रिकम्बाइन हो जाएंगे। जो जंक्शन के पास के होल्स और इलेक्ट्रॉन हैं वो रिकम्बाइन हो जाएंगे एक दूसरे के अंदर। जब वो रिकम्बाइन हो जाएंगे तो यहाँ पे जो चार्ज बचेगा, ये देखिए चार्ज, ये जो मैंने दिखाए हुए हैं ब्लू कलर से, ये इमूवेबल आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं। ये यहाँ देखिए पी टाइप, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड दिस इज अदर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की जब हम बात करते हैं, दिस इज पी एंड दिस इज एन टाइप। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर होल्स हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी में होल्स हैं। ये जो छोटे दिखाए मैंने, दीज आर होल्स, दीज आर होल्स, जिनके ऊपर मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया नेगेटिव या प्लस का, लेकिन होल के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज होता है, आयन नहीं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हम कंसिडर करते हैं। और मैंने ये कहा था कि होल अपने आप में कोई पार्टिकल नहीं होता, होल अपने आप में कोई चीज़ नहीं होती। होल क्या होता है, दिस इज द जस्ट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल बोलते हैं। तो हम ये मानेंगे कि यहाँ ये इतनी लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोकेशन फ्री पड़ी है। तो होल को हम पॉजिटिव आयन क्यों बोलते, पॉजिटिव चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए हम उसको ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो मैंने अभी बताया था कि जो जंक्शन के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन और होल है वो एक दूसरे को रिकम्बाइन हो जाते हैं। रिकम्बाइन होने के बाद क्या होगा, देखिए देखिए रिकम्बाइन हो गई है। रिकम्बाइन होने के बाद क्या है, जो जंक्शन के पास के इलेक्ट्रॉन और होल है वो रिकम्बाइनेशन होने के बाद यहाँ क्या है, ओनली इमूवेबल आयंस बचे हैं। और इन इमूवेबल आयंस मूव नहीं करते, इमूवेबल इसीलिए बोल रहा हूँ। आयंस क्या है, आयंस आर द एटम्स विद सम डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ ये देखिए कि ये इतना जो रीजन है, यहाँ जो इतना रीजन है, ये क्या हो गया, इसके अंदर इमूवेबल आयंस है। तो ये क्या है आपका, यदि मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, तो ये डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूँ। तो ये जो रीजन है, दिस इज डिप्लीशन लेयर, ये आपकी डिप्लीशन लेयर बन गई। रफली बता रहा हूँ मैं। ये देखिए जब आप रियल में कोई डायोड बनाते हो तो वहाँ हार्ड एंड फास्ट कोई बाउंड्री नहीं होती कि ये जंक्शन है। मैंने कहा था कि सिंगल क्रिस्टल के ऊपर आपका बनेगा, एक डायोड बनेगा, तो वहाँ ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती जैसे हम यहाँ शो कर रहे हैं कि ये जंक्शन है। वहाँ क्या होगा कि एक रैंडम सी बाउंड्री होगी, एक शार्प बाउंड्री नहीं होगी वहाँ। तो यहाँ देखिए, अब आप ये डिप्लीशन लेयर यहाँ देख सकते हैं। अब क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करना है, इलेक्ट्रॉन को यदि जंक्शन को पार करना है, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए यहाँ ये आयन बैठे हुए हैं। दीज आयन आर टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इतने होल जो यहाँ होल हैं उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। इतना फोर्स नहीं दे पा रहे कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। फिर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या वे है कि हम इनको क्रॉस करवा सकते हैं, जिसको हम बाउंड्री से क्रॉस करवा सकते हैं, उसका क्या वे है। फिर वो वे है इसको फॉरवर्ड वाइज कर देना। मैंने अभी आपको बताया था कि फॉरवर्ड वाइज करना। तो दिस इज फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज में क्या करते हैं हम, एक बैटरी यूज़ करते हैं और बैटरी का जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो क्या करेंगे, हम पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ से जोड़ेंगे और नेगेटिव पोलैरिटी हम यहाँ से जोड़ेंगे, ठीक है। और हमने ये कनेक्ट कर दिया।
अब देखिए, जो पॉजिटिव पोलैरिटी है और नेगेटिव पोलैरिटी, उसके अंदर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे। हम ये मानते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज़ द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज़ द इनफाइनाइट टर्मिनल ऑफ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज़ इनफाइनाइट सिंक ऑफ, सिंक का मतलब जहाँ बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, सिंक ऑफ इनफाइनाइट सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ हो। मैं आपको होल के फ्लो से क्यों नहीं समझा रहा चीज़ें, क्योंकि होल तो एक्चुअल में कोई पार्टिकल नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि होल तब क्रिएट होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो होल की लोकेशन चेंज होती रहती है। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो से इसको समझना ईजी है एज़ कम्पेयर टू द होल फ्लो। तो आप ये देखिए, यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी करंट की बात नहीं कर रहा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे और इधर से पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ लग गई। ये पॉजिटिव पोलैरिटी जब इधर लग गई तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो वो चार्ज दैट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड विद ग्रेटर फोर्स, ज़्यादा फोर्स से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब वो फोर्स देखिए, वो फोर्स क्या इससे ज़्यादा है, जितनी फोर्स जितना रिपल्शन ये क्रिएट कर रहा है, ये रीजन जितना रिपल्शन क्रिएट कर रहा है, क्या वो अट्रैक्शन की फोर्स जो इधर से आ रही है, क्योंकि यहाँ से जो फोर्स आ रही है वो पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव पोलैरिटी के कारण आ रही है। पॉजिटिव पोलैरिटी विल ऑलवेज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी के कारण आ रही है, तो यहाँ लेकिन रिपल्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए, इसमें से जो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। यदि रिपल्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है, तो इसका मतलब अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। और यदि अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई, रिपल्शन कम पड़ गई उससे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाय फोर्स इस जो डिप्लीशन रीजन है, ये मैंने इसको कहा था एक, दिस इज़ लाइक ए ट्रेंच, जो खाई खोद देते हैं उसकी तरह। तो ये जब इसको एक्सटर्नल फोर्स मिल गई, इधर से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ लगाया तो वो इसको रिपेल कर रहा है, और इधर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या है, बाय फोर्स इट विल जंप द डिप्लीशन लेयर, और डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करके ये अपना यहाँ पर पाथ कंप्लीट करेगा। तो मैंने अभी ये कहा कि यदि ये फोर्स इससे कम है, यदि ये अट्रैक्शन की फोर्स यदि इस रिपल्शन की फोर्स से कम है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। यदि ये अट्रैक्शन की फोर्स इस रिपल्शन की फोर्स से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे। तो ये फोर्स कितनी होगी, कैसे होगी, ये कैसे पता लगेगा, कितनी फोर्स है, कितनी चाहिए, कितनी है ये, अभी ये कैसे पता लगेगा। देखिए, जब मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ, सिलिकॉन के लिए ये फोर्स 0.7 वोल्ट है। 0.7 वोल्ट तक ये फोर्स जो यहाँ पर लगेगी, अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी, जीरो से बढ़ाना शुरू कर दो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, तो 0.7 तक ये फोर्स, अट्रैक्शन की फोर्स कम है इस रिपल्शन की फोर्स से। 0.7 के बाद क्या होगा, 0.8 पे आएंगे या 0.71, 0.72, इस तरीके से भी यदि आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये जो फोर्स है वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, रिपल्शन की फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करना शुरू कर देंगे। लेकिन जंप कितने करेंगे, क्योंकि अभी फोर्स बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन्स कम जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम जंप करेंगे। जब फोर्स इंक्रीज हो जाएगी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोज आर पासिंग दिस डिप्लीशन लेयर, ठीक है, वो इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है, वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 0.7 वोल्ट तक तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे, और 0.7 वोल्ट के को जब मैं क्रॉस कर लूँगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ी है, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। तो लेकिन करंट की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन से अपोजिट में मानते हैं। यदि मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो मान रहा हूँ तो जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन में फिर क्या करूँगा, इससे अपोजिट कंसिडर करूँगा, करंट की डायरेक्शन इस साइड मानूंगा, दिस इज आई। ठीक है, अपोजिट कंसिडर करते हैं। अब देखिए सिलिकॉन में मैंने बताया ये 0.7, और उसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा जर्मेनियम, जर्मेनियम बताया था ना मैंने, जर्मेनियम के अंदर ये क्या है 0.3 वोल्ट। इट मीन्स, जैसा मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि जर्मेनियम इज बेटर सेमीकंडक्टर एज कम्पेयर टू सिलिकॉन बिकॉज इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग वेरी एट वेरी लो वोल्ट। एक्सटर्नल जो फोर्स है या एक्सटर्नल वोल्टेज है वो कम चाहिएगी, या हम ये कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर भी इसमें सफिशेंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होंगे। लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा मैं, लो टेम्परेचर कर रहा हूँ, या मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। रूम टेम्परेचर के ऊपर यदि मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम को कंपेयर करूँ तो जर्मेनियम हैज़ मोर चार्ज कैरियर्स एज कम्पेयर टू द सिलिकॉन। तो जर्मेनियम के अंदर 0.3 वोल्ट पर ही कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे, 0.3 वोल्ट पर ही इलेक्ट्रॉन इस डिप्लीशन लेयर को जंप करना स्टार्ट कर देंगे, डिप्लीशन लेयर को पास करना शुरू कर देंगे। तो इट मीन्स कि करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। अब देखिए आगे कि अब इसमें करंट का फ्लो कैसे होता है, किस तरीके से करंट का और वोल्टेज का ग्राफ बनता है, उसकी बात करते हैं। हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, और फॉरवर्ड बायस के अंदर अब देखिए जब मैं इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअल में क्या है कि इसमें करंट, ये यहाँ वोल्टेज है और यहाँ करंट है। स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज किस डायरेक्शन में है, या मैं पूछता हूँ कि जनरली एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है। तो जनरली हमारा आदत होती है साइनोसॉइडल वेव्स वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर हम टाइम डोमेन लेते हैं, टाइम लेते हैं, और यहाँ क्या है हम एम्पलीट्यूड लेते हैं। लेकिन यहाँ जब मैं बात करूँगा तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर वोल्टेज है और वाई एक्सिस के ऊपर करंट है। तो अब देखिए शुरू में जब जीरो पर हैं तो उस टाइम हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं किया, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं किया, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं किया, हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। फिर क्या होगा, यहाँ जाके करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये वोल्ट है, ये वोल्टेज है, दिस इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए 0.7 है। और उसके बाद क्या है, देखिए ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो स्लोली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट पर आके क्या होगा, इस पॉइंट पर देखिए यहाँ आगे एकदम एब्रप्टली ये करंट चेंज हो रहा है, एकदम दिस विल बी लाइक ए स्ट्रेट लाइन। ये इट मीन्स द करंट विल रैपिडली इंक्रीज एट दिस पॉइंट, और उस रैपिडली इंक्रीज को क्या बोलते हैं, दिस इज फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसको ये बोलते हैं 0.7 वोल्ट जो है हमारी, इसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं, फॉरवर्ड नी वोल्टेज, नी वोल्टेज। और या इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ क्योंकि दिस इज द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेक द कंडक्शन इन द फॉरवर्ड बायस, है ना। तो इसको
फॉरवर्ड नी वोल्टेज भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो ये मिनिमम वोल्टेज चाहिए। ये मैंने फॉरवर्ड बायस का आपको समझा दिया, इसमें यदि कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखिए इसके अंदर एक चीज़ देखने में है कि फॉरवर्ड बायस में यदि आपको करंट फ्लो करना है तो आपको बहुत हाई वोल्टेज नहीं चाहिए, आप बहुत हाई वोल्टेज नहीं रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ से करंट आप बढ़ाना शुरू करोगे, वोल्टेज बढ़ाना शुरू करोगे, तो आप कंडक्शन होना 0.7 के बाद स्टार्ट हो जाएगा और इंक्रीज होता चला जाएगा, और यहाँ पर आगे क्या है, ब्रेकडाउन होगा। हाँ, अब ये ब्रेकडाउन पॉइंट हर एक डायोड के लिए, हर एक नंबर्स होते हैं डायोड के, डिफरेंट डायोड्स के लिए डिफरेंट होता है। वो उसकी डॉपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डॉपिंग क्या है, ठीक है, क्या डॉपिंग लेवल है। तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज डिफरेंट होगा, और इससे आप ये निकाल सकते हो कि उसके अंदर कितना मैक्सिमम, कितना करंट फ्लो कर सकता है, या कितना मैक्सिमम करंट वो फॉरवर्ड बायस में बियर कर सकता है, जिसको पीक फॉरवर्ड करंट भी बोलते हैं। पीक फॉरवर्ड करंट, कितना फॉरवर्ड करंट पीक में ले सकता है, या कितना पीक फॉरवर्ड पीक वोल्टेज भी होती है उसमें। उसमें क्या होगा, कितनी वोल्टेज मैक्सिमम आप दे सकते हो फॉरवर्ड के अंदर, फॉरवर्ड बायस के अंदर। ये तो हो गया सिलिकॉन के लिए। जब आप जर्मेनियम के लिए बनाओगे तो 0.3 से ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब मैं आपको थोड़ा रिवर्स बायस के लिए बताता हूँ। जब आप रिवर्स बायस करेंगे देखिए तो क्या होगा कि आप इसको, जो बैटरी है, इसको रिवर्स में करके लगाओगे। यहाँ से मैंने बैटरी को रिवर्स में करके लगा दिया, तो बैटरी यहाँ, अब क्या होगा, यहाँ ठीक है, ये रिवर्स में करके लगा दिया। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। अब क्या होने वाला है देखिए, अब जो कुछ चेंज होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैंने डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ कर लिया रिवर्स बायस के लिए। ये रिवर्स बायस है। यहाँ पर क्या होगा, जब मैं बैटरी को इस तरीके से लगा दूंगा कि जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है दैट विल बी ऑन द पी टर्मिनल ऑफ डायोड, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल बी ऑन द एन टर्मिनल ऑफ द डायोड, देन इट इज़ कॉल्ड रिवर्स बायस। तो तब क्या होगा देखिए, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, इसका मतलब ये क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, लेकिन साथ में और एक चीज़ क्या होगी कि यहाँ ये होल्स को सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये सब होल्स को अपने क्लोज ले आया, सब होल्स को अपने नज़दीक ले आया। और इधर क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज आपने लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगाया आपने, तो ये क्या होगा, इसने सब इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास इकट्ठा कर लिया। तो सभी मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो टर्मिनल के आसपास इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो सब टर्मिनल के आसपास इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ इमूवेबल आयन और कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स बचेंगे। तो यदि मैं माइनॉरिटी कैरियर्स को एक बार इग्नोर कर देता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी ज़्यादा बढ़ गई, पहले कितनी थी, इतनी थी, और अब कितनी हो गई, इतनी हो गई डिप्लीशन लेयर की विड्थ। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, और डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होने से क्या है कि आप वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज इंक्रीज कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज इंक्रीज कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से आप वोल्टेज बढ़ा भी दोगे तो क्या है कि ये जो यहाँ पर आपने नेगेटिव चार्ज लगाया, तो वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा तो रहे हैं, आपके दिमाग में एक बात आएगी, इलेक्ट्रॉन जा तो रहे हैं, लेकिन वो इस डिप्लीशन लेयर को तो नहीं पार कर पाएंगे ना। डिप्लीशन लेयर को तब पार करेंगे जब इसके अंदर इतनी फोर्स हो कि वो जंप करके यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ आ जाए, या इधर से यहाँ पर इतनी फोर्स हो कि वो इस जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं उनको अपनी तरफ खींच ले। एक बार आप माइनॉरिटी कैरियर्स को भूल जाओ, माइनॉरिटी कैरियर्स का कंसेप्ट दिमाग से निकाल लो। अब देखिए, अब यदि आप यहाँ देखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं या रिकम्बाइन भी हो रहे हैं। रिकम्बिनेशन ऐसा है, जब एक
स्टेबल पोजीशन के अंदर कोई मटेरियल होता है तो उसके अंदर आप अकेले इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते कि इलेक्ट्रॉन्स डालते रहो। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो तब हो पाएगा जब उतना ही इलेक्ट्रॉन्स उसको क्रॉस करके बाहर भी निकल रहे हो, मीन्स सर्किट कंप्लीट हो रहा हो, आप ये कह सकते हो। यहाँ पर सर्किट यदि कंप्लीट हो रहा तब हो पाएगा। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स आगे पास नहीं हो रहे, सिंक में नहीं जा रहे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा, जब उसके अंदर इतनी फोर्स हो, जब इसके अंदर इतनी फोर्स हो कि ये जंप करके यहाँ आ जाए, ठीक है, तब होगा। तो इसका मतलब क्या है, डिप्लीशन लेयर के अंदर देखिए, जब आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे, जब आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे नेगेटिव, ये नेगेटिव की साइड कर रहा हूँ मैं, जब आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे करंट बढ़ ही नहीं रहा, करंट उतना ही है, जीरो ही है। लेकिन मैं जब माइनॉरिटी कैरियर्स को कंसिडर करता हूँ, माइनॉरिटी कैरियर्स को अभी तक कंसिडर नहीं किया था, माइनॉरिटी कैरियर्स को कंसिडर करता हूँ तो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण कुछ करंट फ्लो करेगा, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है इट विल अट्रैक्ट द होल्स ऑफ दिस रीजन। तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उसके कारण कुछ करंट फ्लो करेगा। तो वो करंट हम इस तरीके से दिखाते हैं, बहुत कम करंट होता है वैसे तो। यदि मैं इसको इक्वल ग्राफ के ऊपर दिखाऊं, जैसे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का इक्वल ग्राफ होगा, तो ये तो बहुत कम, इतना कम होता है कि आप इसको देख भी नहीं पाओगे शायद, ठीक है, इतना कम होता है। मैं थोड़ा इसको साफ करता हूँ क्योंकि ये स्टेबल होता है लगभग, इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल बी स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल होता है। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, अब बनाना इजी होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, माइनॉरिटी कैरियर्स का जब फ्लो होगा तो एक कांस्टेंट करंट इंक्रीज नहीं हो रहा, ये करंट बढ़ता जाएगा, ये वोल्टेज बढ़ाते जाओगे लेकिन करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट इंक्रीज होगा ही नहीं। करंट क्यों नहीं इंक्रीज होगा, मैंने बता दिया कि करंट जो होगा वो मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण तो होगा ही नहीं, वो माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होगा। जो ये करंट है ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट। इस करंट को हम बोलते हैं, जो ये करंट की वैल्यू आई है इतनी, इस इस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट। ये इतना ही करंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट, इसको रिवर्स सेचुरेशन करंट बोलते हैं। तो ये जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, बीइंग, ध्यान रखना, बीइंग ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस कांस्टेंट। देखो रिवर्स करंट भी तो बोल सकते थे इसको, रिवर्स सेचुरेशन करंट क्यों बोला, इस ये वर्ड का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। रिवर्स सेचुरेशन करंट हमने इसलिए बोला क्योंकि बीइंग ऑल द एनवायरमेंटल कंडीशंस कांस्टेंट दिस करंट इज कांस्टेंट। ये करंट बढ़ता नहीं है कभी भी, आप वोल्टेज कितनी भी बढ़ा लो, जब तक कि उसका ब्रेक डाउन ना हो जाए। अब देखिए आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, फिर क्या होगा, एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। वो ब्रेक डाउन कैसे होता है मैं बताता हूँ। पहले ये देखिए उस टाइम क्या होगा, जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तब क्या होगा। देखिए यहाँ तक तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन सपोज करो ये पॉइंट आके ऐसा हुआ कि यहाँ पर एकदम से ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा कि यहाँ करंट इन इट गोज इनफाइनाइट टुवर्ड्स इनफाइनाइट इमीडिएटली, ठीक है। ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा करंट, और ये पॉइंट ऐसा होगा जहाँ थर्मल रन अवे हो जाएगा, आपका जो डायोड है वो काम करना बंद कर देगा। तो ब्रेकडाउन का जो है यहाँ पर तरीका कि ब्रेकडाउन कैसे होता है। ब्रेकडाउन दो टाइप के होते हैं जनरली, उसमें क्या होता है, एक तो होता है जीनर ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, दूसरा होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। जीनर ब्रेकडाउन और एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। तो सेकंड इज एवलांचे,
ब्रेक डाउन, ये ध्यान से सुन लेना आप क्या बोल रहा हूँ मैं, BREAK, ब्रेक डाउन। ठीक है, तो जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो हाई पोटेंशियल फील्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के कारण होता है। और जो एवलांच ब्रेकडाउन होता है वो हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है। जैसे जब आप वोल्ट, और जो जीनर ब्रेकडाउन होता है वो जनरली लो वोल्टेज के ऊपर होता है, एवलांच ब्रेकडाउन होता है जो हाई वोल्टेज के ऊपर होता है। सपोज कीजिए फील्ड डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, वो होती है, सपोज करो ये एक एरिया है, इसके ऊपर हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो पर यूनिट यहाँ पे और यहाँ पे इसके बीच में हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई किया है सपोज करो, तो पर यूनिट एरिया, इसके पर यूनिट एरिया के ऊपर कितना फील्ड लगा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, उसको बोलते हैं इसकी जो पोटेंशियल की जो डेंसिटी होती है वो। यदि आपकी पोटेंशियल की डेंसिटी हाई हो जाए, वो तभी होगा जब आपका जो क्रिस्टल का जो साइज है वो छोटा होगा और उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना क्रिएट हो जाएगा कि वो आसपास जो एटम्स हैं, ये तो चलो आयंस दिखाए मैंने, आसपास एटम भी तो है, एटम्स को मैंने शो नहीं किया, लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि एटम्स को हम शो नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है जब मैं चार्ज के फ्लो की बात करता हूँ। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जा रहा हूँ, तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास के जो इलेक्ट्रॉन, आसपास के जो एटम्स हैं उनके अंदर से, यहाँ पे आसपास जो भी एटम्स होंगे, ये तो आयंस दिखा रखे हैं, आसपास इस मटेरियल के अंदर जो भी एटम्स होंगे उनको फाड़ के निकाल के ले आएगा, उनको खींचना शुरू कर देगा, फील्ड बनेगा तो उसको उनको खींचना शुरू कर देगा, खींचना शुरू कर देगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर ले आएगा निकाल के। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे ही जैसे यहाँ है, यहाँ पॉजिटिव है, मुझे मेनली यहाँ की बात करता हूँ मैं, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाए, यहाँ पर होल बन जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल बन जाएंगे और उनसे करंट एकदम से इंक्रीज करेगा, एब्रप्टली इंक्रीज करेगा, इतना हाई इंक्रीज करेगा कि दैट विल लीड टू दैट विल गो टू टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी की साइड जाएगा। और वो टाइम ऐसा होगा जब I²R हीट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हीट जनरेटेड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ आपका जो डायोड है दैट विल बर्न आउट। दूसरा होता है एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन के अंदर क्या है, हाई वोल्टेज के ऊपर होता है, तो जब हम यहाँ वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते जा रहे हैं, और क्या होगा फिर उनको वो उतनी फोर्स आ जाएगी उनके अंदर कि वो जो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इनको हिट करवाना शुरू कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इतना रिपेल करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतना रिपेल करेगा कि वो आगे जाके हिट करेंगे कहाँ हिट करेंगे, वो दूसरे एटम्स के अंदर हिट करेंगे। एटम्स जो हिट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से एटम्स जो जब हिट करेंगे तो वहाँ से जो आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी उनको, बाहर निकल जाएंगे, वो आगे फर्दर हिट करेंगे, फर्दर हिट करके वो और एटम्स के अंदर हिट करेंगे तो वहाँ जाके फिर और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इस तरीके से क्या है, एक चेन बन जाएगी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन हिट किया और वहाँ से क्या, सपोज करो 3 निकल गए, सपोज करो यहाँ से फिर क्या होगा, 3 और निकल गए, जैसे चेन रिएक्शन नहीं होती इस तरीके से, यहाँ से क्या हुआ, 3 और निकल गए, यहाँ से क्या है, 3 और निकल गए, या इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। और क्या होगा, दिस विल बी लाइक ए एवलांच, और उसके अंदर क्या होगा कि आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वहाँ पर, दो विल क्रिएट ए हाई करंट, बहुत हाई करंट वहाँ क्रिएट करेंगे और उसके कारण क्या होगा कि रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को बोलते हैं ब्रेकडाउन।
और इस ब्रेकडाउन के अंदर क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और थर्मल रन अवे हो जाएगा। तो यहाँ जो ये है, इसको हम रिवर्स नी वोल्टेज बोलते हैं, या इसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये ज़्यादा जनरली बोला जाता है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है। और एक बात और बता दूं, जनरली यदि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ना बोला जाए, सिर्फ ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला जाए, तो जनरली इसकी बात करते हैं हम। सिर्फ यदि रिवर्स या फॉरवर्ड कुछ ना लगा के बोला जाए, कोई आपसे पूछ ले कि ये डायोड है, इस डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, ठीक है, तो जनरली बात की जाती है वो रिवर्स की जाती है। तो दिस इज़ मोर कॉमन, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे तो आगे जैसे हम जीनर की भी बात करेंगे तो भी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अभी ये डायोड का मैंने आपको ये बताया कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कैसे काम करता है। इसके अंदर यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिप्लीशन लेयर रहेगी, यदि आप कोई फॉरवर्ड बायस भी ना लगा, रिवर्स बायस भी ना लगा, कोई भी बायसिंग ना करो, तो डिप्लीशन लेयर रहेगी, लेकिन उसकी विड्थ कम होगी। और जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो उसमें से एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। करंट फ्लो तो करेगा, ठीक है, लेकिन वो तब करेगा जब वो उसके अंदर इतनी सफिशेंट वोल्टेज लगा देंगे कि वो उस डिप्लीशन लेयर के फोर्स को, जो उसको अपोज कर रहा है फ्लो को, उसको ओवरकम कर सके। उसके बाद ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद आता है, फिर मैं जब इसको रिवर्स बायस करता हूँ तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और ये इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि इसके अंदर आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाइए, करंट इंक्रीज़ होगा ही नहीं, एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा। दैट विल बी ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर के कारण कोई करंट फ्लो नहीं होगा जब तक कि उसका ब्रेकडाउन ना हो जाए। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट मैं कवर भी ना कर पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बोल के चला था कि बहुत वाइड है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी वाइड। तो कुछ पॉइंट हो सकता है मैं कवर नहीं कर पाया हूँ। इसमें जैसे स्विचिंग टाइम कुछ होता है, स्विचिंग टाइम की भी हम बात कर सकते हैं, उसके लिए तो एक सेपरेट लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल बेसिक के लिए इतना सफिशेंट है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं जस्ट चलते चलते ये और बता देता हूँ, इसके डायोड के सिंबल्स क्या होते हैं। ये डायोड का सिंबल होता है, सिंपल डायोड का सिंबल, ऑर्डिनरी डायोड का सिंबल, दिस इज़ पी, दिस इज़ एन। तो यहाँ पर हम सिंबल, ये जब सर्किट बनाते हैं तो पूरा ये बनाने के बजाय हम क्या करते हैं, एक सिंबल यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें यहाँ सिंबल यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सिंबल यूज़ करेंगे तो ये कैसा, ये तो आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने ऐसा बना दिया, अदरवाइज सिंबल यूज़ करोगे तो ये इस तरीके से आप इसको फॉरवर्ड या रिवर्स बायस में, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और रिवर्स बायस करोगे तो आप इसको अपोजिट करके, इस बैटरी को अपोजिट करके या इसको डायोड को अपोजिट करके इसको दिखा सकते हो, ठीक है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज डायोड, इसका ये P है, ये N है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यदि ना समझ आए तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो सो दैट जब मैं न्यू टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो दूं तो वो आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।